नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी दर्शकों के अनुरोध पर आज आपके वीडियो का टॉपिक है, क्या मूल दस्तावेज किसी भी टाइटल सूट का या किसी भी केस का खो जाए या नष्ट हो जाए तो क्या फोटोकॉपी के माध्यम से भी हम अपना दस्तावेज न्यायालय में साबित कर पाएंगे। दोस्तों, आज मेरा इसी पर वीडियो है। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होता रहता है। अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ भी चाहें तो देख लें। उन सबों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए अपने मूल बिंदु पर आएँ। आज का मूल बिंदु है, क्या मूल दस्तावेज खोने के बाद हम फोटोकॉपी के माध्यम से यानी दस्तावेज के फोटोकॉपी के माध्यम से अपना हम दस्तावेज न्यायालय में साबित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके ऊपर में मैं देखूं क्या कहता है कानून। तो दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार न्यायालय में कोई भी दस्तावेज जो साबित किया जाएगा वह मूल प्रति ही होगी, यानी मूल दस्तावेज ही साबित किया जा सकता है। इसे हम अंग्रेजी में प्राइमरी एविडेंस भी कहते हैं दोस्तों, यानी प्राइमरी एविडेंस ही न्यायालय में साबित किया जा सकता है, मूल दस्तावेज ही साबित किया जा सकता है, कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं दोस्तों। ये धारा 64 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहना है दोस्तों। लेकिन आपके साथ परिस्थिति है कि आपका मूल दस्तावेज खो गया है या किसी दूसरे के पास है जो देना आपको नहीं चाहता। वैसी परिस्थिति में दोस्तों अब आप क्या करेंगे। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 65 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 65 जो है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में या किन किन कंडीशन में मूल दस्तावेज के बिना भी फोटोकॉपी के माध्यम से आप न्यायालय में अपना दस्तावेज साबित करेंगे। तो आइए दोस्तों, धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते हैं वो क्या कहता है। दोस्तों, धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि मूल दस्तावेज खोने के बाद भी कुछ कंडीशन है, यानी निम्नलिखित 3 कंडीशनों में अगर मूल दस्तावेज नष्ट हो गया या खो गया है या वैसा चीज़ है जिससे हम न्यायालय में उपस्थित नहीं कर सकें, वैसी परिस्थिति में आप फोटोकॉपी या सर्टिफाई कॉपी के माध्यम से भी अपना दस्तावेज न्यायालय में अपने केस में साबित कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, धारा 65 का आप तीनों कंडीशन के ऊपर चर्चा करें। पहला कंडीशन है दोस्तों, अगर मान लें आपका मूल दस्तावेज जो है वो प्रतिवादी के पास है, यानी आपने जिन पर केस किया उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, उस प्रतिवादी के पास आपका मूल दस्तावेज है, तब आप अगर न्यायालय में केस किए हैं तो साबित तो आपको करना है। वैसी परिस्थिति में आप कैसे साबित करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको न्यायालय में एक आवेदन देना होगा कि प्रतिवादी को सूचित किया जाए कि उनके पास मूल दस्तावेज है और उस मूल दस्तावेज को न्यायालय में उपस्थित करें। दोस्तों, अगर सूचना के बाद भी प्रतिवादी यानी आपका विरोधी, जो केस में आपका विरोधी है, वह न्यायालय में अपना मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, वैसी परिस्थिति में आपके द्वारा दाखिल किया गया जो फोटोकॉपी है मूल दस्तावेज का, उसे न्यायालय साबित करने की अनुमति दे देगा, उसे साबित मान लेगा दोस्तों, जबकि मूल दस्तावेज विरोधी देने से इनकार कर दे। अब दूसरी परिस्थिति है दोस्तों, दूसरा कंडीशन है दोस्तों, अगर मूल दस्तावेज किसी दूसरे के पास है जो आपका ही केस में प्रतिवादी है, वह स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ मेरे पास मूल दस्तावेज है, लेकिन हम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे कंडीशन में भी आपका जो फोटोकॉपी है उस मूल दस्तावेज का जो दूसरे के पास है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरे के पास है, उसकी फोटोकॉपी को भी न्यायालय साबित मान लेगा दोस्तों। यानी आपकी जो फोटोकॉपी अपने प्रिंट के साथ दाखिल है उसे आप एग्जिबिट मार्क कर सकते हैं, उसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे आप न्यायालय में साबित कर सकते हैं, सिर्फ इतना कह देने से कि ओरिजिनल दस्तावेज मेरे पास है लेकिन हम उसे न्यायालय में दाखिल नहीं करेंगे। यह बात पर विरोधी बोलेगा दोस्तों, जिसके पास आपका मूल दस्तावेज है। अब आइए दोस्तों, तीसरे कंडीशन पर चर्चा करें। जब आपका मूल दस्तावेज खो गया है, पहला 2 कंडीशन तो था कि आपका मूल दस्तावेज विरोधी के पास था। अब तीसरी परिस्थिति है दोस्तों कि अगर आपका दस्तावेज खो जाए या नष्ट हो जाए दोस्तों, वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। या मान ले दोस्तों कोई मकान है, उस पर कोई बातें लिखी हुई है जिसे न्यायालय में साबित करना है, मकान तो उठ के न्यायालय में जाएगा नहीं दोस्तों। वैसी परिस्थिति में, इन सब परिस्थितियों में दोस्तों आपको न्यायालय में एक परमिशन पिटीशन देना होगा, जिसमें न्यायालय से अनुमति लेनी होगी कि इसमें मूल दस्तावेज खो गया है, जिसका मैंने पेपर पब्लिकेशन भी करवाया, जिसका मैं गुमशुदगी का रिपोर्ट भी करवाया, जो FIR हमारे पास है, और यह दस्तावेज जो है जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति का मतलब दोस्तों स्थावर संपत्ति है।
जैसे कोई मकान या शिलालेख इत्यादि, उन सबों पर जो बातें लिखी हुई है मकान पर या शिलालेख पर, उस शिलालेख को या उस मकान को तो न्यायालय में नहीं ले जा सकते। वैसी परिस्थिति में आपको उसका फोटो खींचकर न्यायालय में ले जाना होगा दोस्तों। जब न्यायालय आपके आवेदन पर आपको अनुमति दे दे कि हाँ आपका दस्तावेज नष्ट हो गया है, या वह दस्तावेज जो स्थावर संपत्ति है, जो शिलालेख है या जो मकान है, उसे न्यायालय में लाकर साबित नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति में आप फोटोकॉपी के माध्यम से भी उसे साबित कर सकते हैं। आप उस मकान का, शिलालेख का या आपका जो दस्तावेज नष्ट हो गया है या खो गया है, अगर उसकी फोटोकॉपी आपके पास है तो आप उसे न्यायालय में दाखिल करके अपना दस्तावेज या अपना शिलालेख को साबित कर सकते हैं दोस्तों। इसी में दोस्तों कहा गया है कि मान लीजिए आप कोई सेल डीड जमीन खरीदे, जैसे आपके पास मूल दस्तावेज खो चुका है, दस्तावेज का मतलब हुआ जैसे आप सेल डीड हुआ, आप किसी से ज़मीन खरीदे हैं, या डीड ऑफ गिफ्ट हुआ जिससे किसी से आप दान पत्र लिए हैं, या रिलिंक्विशमेंट डीड हुआ, हक त्याग दस्तावेज हुआ, या दोस्तों किसी तरह का मूल दस्तावेज खो जाने के बाद जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाई कॉपी उस डिपार्टमेंट से प्राप्त करके आप न्यायालय में मूल प्रति की तरह ही साबित कर सकते हैं। यानी धारा 65 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन अगर आपके साथ समुचित बैठता है दोस्तों, तो आपका मूल दस्तावेज यानी प्राइमरी एविडेंस को नष्ट हो जाने के बाद भी, खो जाने के बाद भी, या ऐसा एविडेंस है जिसे न्यायालय में नहीं लाया जा सके, वैसे एविडेंस को भी दोस्तों आप फोटोकॉपी के माध्यम से न्यायालय में अपना दस्तावेज साबित कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना दस्तावेज साबित करके अपने टाइटल को साबित कर देंगे और टाइटल साबित करने के बाद आप मुकदमा जीत जाएंगे दोस्तों। इस तरह की परिस्थिति दोस्तों आम जनता में बहुतों के पास है। किन्हीं का मूल दस्तावेज खो गया, किन्हीं का मूल दस्तावेज दूसरे विपक्षियों के पास है, जो हमारे विरोधी और दुश्मन है वो हमें देंगे नहीं। इन सब परिस्थितियों के लिए ही ये धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट का कानून बना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत यह फोटोकॉपी के माध्यम से साबित करने का तरीका बतलाया गया है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मूल दस्तावेज खो जाए, नष्ट हो जाए या न्यायालय में आप उपस्थित नहीं कर सकें, वैसी परिस्थिति में आप फोटोकॉपी के माध्यम से न्यायालय में या टाइटल सूट के अंदर में अपने मूल दस्तावेज को कैसे साबित करेंगे। चूँकि दोस्तों टाइटल सूट के अंदर में दस्तावेज साबित करना ही महत्वपूर्ण है, इसमें ओरल एविडेंस का कोई विशेष महत्व नहीं है दोस्तों, दस्तावेज से ही आपका टाइटल साबित होता है। ऐसी परिस्थिति में यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधी और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।